हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 14 है ऑसिलेशंस। यस, राइट राइट, बिल्कुल राइट है दोस्तों। जबरदस्त होशियार हो गया यार तू तो, है ना। चलो, आज दोस्तों उसका एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत तगड़ा टॉपिक। लेकिन इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो देखा था, मैं आपके डिस्कशन करना चाहता हूँ। पीरियोडिक मोशन याद है आपको? आपने देखा था। प्लीज दोस्तों, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं, पहले लेक्चर नंबर 1 देख लें, फिर ये लेक्चर नंबर 2 देखें तो आपको बहुत मजा आएगा। पीरियोडिक मोशन क्या था? जैसे कि घड़ी का कांटा है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में एक फिक्स्ड पाथ पर घूमता रहता है और फिक्स टाइम इंटरवल में जूम 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 अपना मोशन को रिपीट कर रहा है सेम टाइम में। सेम टाइम, सेम पॉइंट और सेम पाथ पे क्या करता है? अपने मोशन को रिपीट करता है। उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन ये भी हो सकता है कि कोई ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए, ये भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है। फिर ऐसा कोई यहाँ से निकला, ऊपर गया, बीच में आया, वापस नीचे गया, वापस अपनी जगह पे आया, ये भी पीरियोडिक मोशन है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। फिर था हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन, लेक्चर नंबर ऑसिलेटरी मोशन। चलो भाई, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन सर ऐसा मोशन जो फिक्स पॉइंट के अबाउट हो, अपने मोशन को रिपीट करे, फिक्स टाइम इंटरवल में हो, लेकिन आगे पीछे या ऊपर नीचे ऐसा ही मोशन हो। ठीक है, ऐसा भी चलेगा, ये जूम जूम, ये मोशन भी चलेगा। ये सेम है, आगे पीछे ही हो रहा है, थोड़ा कर्व चलेगा चलेगा, है ना। ओके दोस्तों, तो ये था पीरियोडिक मोशन और ये था ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशंस ऐसा ऐसा ऊपर नीचे भी हो सकता है, और पीरियोडिक मोशन ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो सकता है और गोल गोल भी हो सकता है। तो सारे ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशन में आ जाएंगे, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी में नहीं आएंगे, है ना। चलो, लेक्चर नंबर 1 देखना, बहुत डिटेलिंग किया मैंने। फिर था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका कंडीशन हमने डेवलप किया था, F इज प्रोपोर्शनल टू -x, है ना। जितना स्प्रिंग को खींचेंगे उतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और छोड़ेंगे तो उतना ही वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 4 स्टेप में काम हो रहा है, पार्टिकल इधर गया, इधर आया, इधर आया, इधर, 4 स्टेप में अपना पोजीशन वापस ले रहा है, मतलब एक ऑसिलेशन किया ऐसा मानते हैं। ठीक है, हाँ या ना बोल दे। एक ऑसिलेशन का तामझाम देखना बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपको कहा था, सुनना ध्यान से, ये फर्स्ट स्टेप, वापस इधर आएगा सेकंड स्टेप, वापस इधर जाएगा थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब आपको पता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा मतलब कि जहां से निकला है वहां पर वापस आएगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल बात करता हूं, सुना, मजा आएगी आपको, बहुत मजा आने वाली है, टेंशन नहीं लेना। ये सिंपल पेंडुलम को मैं यहां से पकड़ के छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो यहां से पकड़ के छोड़ रहा हूं, यहां पे गया, यहां पे आया, देखो यहां पे गया फर्स्ट स्टेप, और आगे गया सेकंड स्टेप, और वापस बैक आया थर्ड स्टेप, और वापस आया फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप में काम हो रहा है। ये 4 स्टेप में एक ऑसिलेशन पूरा हुआ ऐसा बोलते हैं। समझा रहा हूं, इस पे आ रहा हूं, शांति रख 2 मिनट। तो या जहां से छोड़ा था उसको जूम जूम, वहां पे वापस आ गया, मतलब एक ऑसिलेशन हुआ। एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम t होता है, बोल हाँ या ना। एक ऑसिलेशन कितने स्टेप में हो रहा है? 4 स्टेप में हो रहा है। तो देखिए, एक स्टेप पूरा हुआ तो टाइमिंग कितना लगा होगा? t/4। वेरी नाइस सर। दूसरा स्टेप पूरा करेगा तो टाइम कितना लगा होगा? आधा t/2। तीसरा स्टेप पूरा करेगा तो 3t/4, और चौथा स्टेप पूरा करेगा तो t। ये सिस्टम होता है दोस्त, ये सिस्टम होता है स्टेप्स का, बोल हाँ या ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में t/4 टाइमिंग, t/2, 3t/4 एंड t, ये टाइमिंग्स लगते हैं। ठीक है, बोल डाले। ऐसा ऑसिलेशन हो तो ध्यान से सुनना। तो इसमें एक मजे की बात कर देता हूं। पार्टिकल यहां से निकला तो देखो पूरा सर्कल घूमता है, अपनी जगह पे वापस आता है। एक ऑसिलेशन बोलेंगे उसको, एक रोटेशन बोल, एक रिवॉल्यूशन बोल, जो बोलना हो बोल। ठीक है कि नहीं? बोल हाँ या ना, हाँ या ना।
तो देखो पार्टिकल गया जूम, एक ऑसिलेशन पूरा किया, तो टी टाइम लगा एक ऑसिलेशन में। अब देख कितने स्टेप्स हैं, ये पहला स्टेप पूरा हुआ तो यहाँ पे टाइमिंग कितना लगा होगा, t/4। दूसरा स्टेप पूरा हुआ, इतने में टाइमिंग कितना लगा होगा, t/2। तीसरा स्टेप पूरा हुआ, कितना टाइमिंग लगा, 3t/4। और चौथा स्टेप पूरा हुआ, t टाइम लगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एंगल की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पे गया फर्स्ट स्टेप में, तो एंगल कितना बना, π/2। यहाँ से यहाँ 2 स्टेप पूरे किए तो और एंगल π/2, π/2 π/2, कितना टोटल एंगल बना, पाई। यहाँ से 3 स्टेप पूरे किए और π/2 ऐड हो जाएगा, π/2 π/2 π/2, 3π/2 एंगल बन जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। और ये पूरा चौथा स्टेप पूरा किया और π/2 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 मतलब कि 2π। ठीक है, तो एंगल की बातें हो गई, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, टेंशन नहीं लेना, कंटेंट मजबूत दूंगा मैं। ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं दोस्तों, उसके कारण क्या होता है, सुनना ध्यान से। ऑसिलेशंस होते हैं ना, उसके कारण पार्टिकल देखो मिड पॉइंट से निकला है, थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे गया, वापस वहाँ से थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे आता है, वापस नीचे की तरफ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा बढ़ा, वापस घटा घटा घटा, वापस बढ़ा बढ़ा बढ़ा, ये हुआ ना। तो ऐसे कुछ समझो, आगे है चैप्टर नंबर 15 में, ऐसे कुछ वेव जनरेट होती है दोस्तों। जब ऑसिलेशंस होते हैं तो उससे वेव जनरेट होती है, ये बाद में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, चला जाए। ठीक है, अब देखिएगा आप ईमानदारी से, बहुत अच्छा टॉपिक बोलने वाला हूं मैं। ये जो वेव दौड़ती हैं, ये ऑसिलेशंस जो करते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेशन करते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, a cos ओमेगा टी प्लस 5। सर ये क्या है, ये क्या है, 2 मिनट रुक जा, ये क्या है, ओके चलो, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। सर ये है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूले, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूले। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। पार्टिकल यहाँ से ऊपर कूद रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैक्सिमम जितना ऊपर जा पाए और नीचे जितना जा पाए उसको उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीन पॉइंट। ठीक है, बोल हाँ या ना, ठीक। कॉस एक फंक्शन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बात हो चुकी है लेक्चर 1 में, टी टाइम है, ये सर मैन है, ये है इनिशियल फेज। क्या होता है सब डिटेलिंग कर रहे हैं हम, टेंशन नहीं है, चला जा। दोस्तों पहली बात कि कोई पार्टिकल दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, मान ले ये इसका रेफरेंस लाइन है, इनिशियल लाइन है। यदि पार्टिकल ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से स्टार्टिंग से, तो देखो इनिशियल लाइन के साथ कुछ एंगल होगा उसका, मान ले कि भाई 20 का एंगल है, ठीक है, या तो 30 का एंगल है, चल। तो पार्टिकल इनिशियली कुछ एंगल बना के दौड़ रहा है, स्टार्टिंग में उसके पास कुछ एंगल है, उसी को हम दोस्तों फाई कहते हैं, इनिशियल फेज। ठीक है, यदि यहां से दौड़ना स्टार्ट किया होता पार्टिकल ने यहीं से, तो ये फाई नहीं होता, ये 0 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल फेज उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि मैथ्स की भाषा में आगे बहुत डिस्कशन अच्छा होगा चैप्टर 15 में, टेंशन नहीं लेना, ये पूरा चैप्टर 15 ये जो मैंने ड्राइंग किया है वो, ठीक है, चला जा। कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल ऐसे भी निकलता है, यहाँ से ओरिजिन से भी निकलता है, तो उसके पास साइन फंक्शन होगा कॉस की जगह पे। यदि मान लो कोई पार्टिकल यहां से निकला, तो दोस्तों वो कॉस फंक्शन के साथ होगा, तो साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर ये क्या है सर, ऊपर से नहीं यहाँ से, शांति रख, चैप्टर 15 में समझेंगे, अभी कोई जरूरत है नहीं। अब इसमें बहुत लेवल सेट वाली बात करूंगा मैं, इसको लेके मैं आगे वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। मैं पेज चेंज कर लेता हूं, 2 मिनट रुक जा। ओके चलो भाई, a cos ओमेगा टी प्लस 5, मैं x पर से v फाइंड करना है दोस्तों, तो बिंदास क्या लिखने का, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चलो करो, dx बाय dt। a कांस्टेंट, cos का क्या होता है
साइन हो जाएगा, नहीं सर गलत बात, माइनस साइन होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, अंदर वाला उसे का ओसा, ठीक है। ए कांस्टेंट है, रख दिया उसे का ओसा मैंने। कॉस का क्या हो गया, माइनस साइन, साइन के अंदर जो एंगल है वो तो उसे का ओसा रखूंगा, ठीक है। अब कॉस का हो गया माइनस साइन, तो इस अंदर घुसने का ना भाई, डिफरेंशिएशन अंदर जाओ। ओमेगा टी का क्या होगा सर, टी का विथ रिस्पेक्ट टू T1 होगा तो खाली ओमेगा बचेगा। फाई अकेला है, कांस्टेंट अकेला होता है तो जीरो होता है, ठीक है। तो फाइनली dx बाई डी टी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। अच्छी बात है सर, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा तो आपको और मजा आएगी, थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा तो और मजा आएगी। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी नाइस सर। तो खाली साइन थीटा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक है सर। तो खाली साइन थीटा की जगह साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओहो सर, तो ये रख दे भाई यहाँ पे, चलो रखो। v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी फाइव की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ए को अंदर जाने दो, चलो भाई छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी। ए अंदर जाएगा रूट के अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद जाएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलिए भाई, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है एक्स, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अंदर क्या है, एक्चुअली में अंदर सब स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर करूं तो भी आंसर 4 आने वाला है, माइनस 2 का स्क्वायर करूं तो भी आंसर 4 आने वाला है, समझना बात को। तो मुझे नहीं पता है अंदर माइनस है या प्लस है, मुझे तो आंसर पॉजिटिव ही मिल रहा है बाहर, तो मुझे पता नहीं अंदर -2 होगा या +2 होगा, तो वो आइडिया नहीं, इसलिए बाहर में क्या करता हूँ प्लस और माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी होगा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, इसलिए बार प्लस और माइनस कर दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है आपका v का फॉर्मूला, ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे, चलो भाई v आ गया। अब v के बाद क्या होता है, इस पर से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो फ्रॉम दिस अगेन डिफरेंशिएट v with respect to time, dv बाय dt माइनस ओमेगा ए ओसे का ओसा। चल भाई, साइन का क्या होगा, खाली कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अंदर जाओ। ओमेगा टी का क्या होगा, खाली ओमेगा, फाइव का तो जीरो। भाई समझ में आ रहा है, माइनस ओमेगा ए ओसे का ओसा। साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाइव रख दिया, फिर अंदर घुसो। ओमेगा टी प्लस फाइव में ओमेगा टी का क्या होगा, खाली ओमेगा, क्योंकि टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा। फाइव अकेला है, कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। dv बाई डी टी एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी है, कोई इश्यू नहीं है। इसको आप ये लिख सकते हो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स, ठीक है, ठीक है। ये सब टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो कभी कभी बुक में ऐसा भी दिया हुआ है ए टी ओमेगा स्क्वायर एक्स टी, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये है एक्स पर से वी लाना, वी पर से ए लाना। अब थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा हेल्दी करूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब मैं एक बॉक्स बनाता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। एक्स वी एंड ए का, एक्स 0 हो बस। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, चलो बताओ तो मुझे। यहां से इस तरफ गए तो प्लस है, इस तरफ गए तो माइनस है, और बीच में मिड पॉइंट है तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो या प्लस ए हो या माइनस ए हो, तब की बात है, तब वेलोसिटी कितना। बहुत ईमानदारी से मजे से बोलना, बहुत मजा आने वाली है। चलो पहले मैथमेटिकली लिख देता हूं, मैं फॉर्मूला पर से लिख देता हूं वी और ए, फिर कैसा है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलो एक्स 0 होता है तो चलो एक्स 0 रखो तो यहाँ पे, तो v कितना हो जाएगा,
ये 0 रखूंगा तो प्लस और माइनस ओमेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बचेगा तो खाली ये आएगा ना बाहर, तो प्लस और माइनस ओमेगा है। कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है भाई। प्लस ए रखो एक्स की जगह पे, प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। यहाँ पे अब माइनस ए रखो एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे माइनस ए रखो, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, अगेन 0 से, ठीक, ये बात है। ओके, अब ए फाइंड करो, चलो एक्स रख के, एक्स 0 रखूंगा तो ए 0 हो जाएगा, एक्स प्लस ए रखूंगा तो ए कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। बहुत अच्छी बात है। एक्स माइनस ए रखूंगा तो माइनस ए इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऐसे आप एक चार्ट टेबल बना सकते हो। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है सर, तो समझिएगा, मैं एक सिंपल पेंडुलम लेता हूं, नॉर्मल बात करेंगे, मजा आएगी आपको। इसको यहां से पकड़ के खींच, यहां से खींचता हूं, यहां पे पकड़ के रखता हूं, यहां पे मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है। बात समझना, बात समझ में आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। यहां से उसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है। पकड़ के रखा हुआ मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाई सर, एकदम गजब लेवल का, मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पकड़ के रखा है ना। अब काइनेटिक एनर्जी 0 सर, काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा है, ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो v कितना 0। इस एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, समझना बात को। तो इस साइड भी एक्सट्रीम पॉइंट है, वहां पे भी वेलोसिटी तो 0 होगा, है ना। यहां से मैं छोड़ रहा हूं उसको, जूम 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 जूम, 4 स्टेप में गया, 4 स्टेप में गया, हाँ या ना बोल, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट पे इधर जाएगा, या तो मैंने सर पकड़ के रखा हुआ था इसलिए आपने वेलोसिटी 0 बोला। इधर क्या चक्कर है, तो देखो इधर ये गया और अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है मोशन का, डायरेक्शन चेंज कर रहा है मोशन का, तो क्या होगा, क्या होगा, चल बोल फटाफट, क्या होगा। यस, मोशन का जब डायरेक्शन चेंज करता है तब पार्टिकल थोड़े से 1 सेकेंड या फ्रिक्शन के लिए वो वहां पे स्टॉप होता है और फिर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो वेलोसिटी 0। या तो दूसरा ऑप्शन है, तो उसको इधर से ये पकड़ के खींच, अब छोड़ दे, तो भी यहां से वेलोसिटी 0 ले सकता है तू। तो एक्सट्रीम पॉइंट डिस्प्लेसमेंट यहां पे है 0, यहां पे डिस्प्लेसमेंट मान ले प्लस ए ले लेता हूं, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट में माइनस ए ले लेता हूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है ना, सिंपल पेंडुलम डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है। देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो वहां पे वेलोसिटी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए हो या माइनस ए हो, वेलोसिटी क्या बन रहा है, 0। क्या बात है सर, क्या बात है ना। तो फिर अब देख, जब x 0 होता है मतलब कि कोई भी पार्टिकल, सिंपल पेंडुलम जब बीचों बीच यहां पे आता है तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। कितना होता है, मैक्सिमम होता है। कुछ क्लियर थॉट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, डन है, डन है, डन है। तो और उस हिसाब से एक्सेलरेशन हम लिख लेंगे, यहाँ पे a 0 होता है, यहाँ पे जब x प्लस होता है तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर है। बोलिए डन है, डन है, क्लियर हो रहा है। चलते 1 मिनट रुक जाए। ओके 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 बच्चा लोगों, चलो पता नहीं यार वीडियो कैसे कट हो जाता है यार, चला जा, ठीक है। तो डन है, x इज इक्वल टू प्लस ए मैक्सिमम इतना, ए मैक्सिमम इधर इतना, क्लियर है सब बातें। और दोस्तों 1-2 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं तो आपको कहीं पे एग्जाम में काम में आने वाले, जैसे कि मैं एमसीक्यूज पूछते हैं एग्जाम में, ए मैक्सिमम कितना होता है, तो ओमेगा स्क्वायर है, हाँ वो प्लस और माइनस आप लिख सकते हो लिखना हो तो, और वी मैक्सिमम कितना होता है, ओमेगा ए। क्लियर है बात क्लियर हो रही है, ठीक है सर, ठीक है, हो गया। अब मान लो कि मैं ए मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम करता हूं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, तो सर देख लीजिए आप, जुपक जुपक जुपक, उसका रिजल्ट मुझे ओमेगा मिल रहा है। क्या बात है सर। अच्छा ऐसा कुछ इसमें और तामझाम करूं कि और कुछ अच्छा नया रिजल्ट मिले, तो देखो मैं v मैक्सिमम का स्क्वायर करूं और नीचे a मैक्सिमम करूं, v मैक्सिमम का स्क्वायर करूं नीचे a मैक्सिमम करूं, तो v मैक्स का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और खाली a मैक्सिमम है तो वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर a, तो ओमेगा स्क्वायर गया a और a, तो एम्पलीट्यूड आता है। क्या बात है दोस्तों, तो ऐसा स्कूल के एग्जाम में पूछते हैं
कि फ्रॉम ए मैक्सिमम एंड वी मैक्सिमम, ए मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन ए मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको ऐसा लिखना है। ठीक बा सर, चलो कोई बात नहीं, बोलो डन 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 डन। अब अच्छे लेवल एक पेज चेंज कर लेता हूं, फिर अच्छी बातें करते हैं और एक नया ग्राफ बनाते हैं। चलिए पेज चेंज किया है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूं, फिर ये सब समझाता हूं तामझाम क्या है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूं। मान लो मुझे बुलाया गया कि ए वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए। ए वर्सेस एक्स बोला है, मतलब वाई एक्सिस पे ए होगा और एक्स एक्सिस पे एक्स होगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव ए, बीच में 0 और यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर बात है? क्लियर है सर, ठीक है, ओके। और ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिड पॉइंट पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे नीचे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर बात है? क्लियर बात है, ओके सर। चलो ए और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमारे पास ये रहा, इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट किया हुआ है। जब x 0 होता है तब a 0 होता है भैया, तो x 0 तब a 0, मतलब ये पॉइंट। x जब प्लस a होता है तब a माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। x जब प्लस a होता है तब a माइनस ओमेगा स्क्वायर a होता है, ये रहा। जब x माइनस a होता है तब a प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। x माइनस a होता है तब a प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये आ गया आपका ग्राफ, a वर्सेस x का ग्राफ आ गया। बहुत अच्छी तरह से ग्राफ ड्राइंग किया है सर, है ना? थैंक यू थैंक यू। अब इसका मेन पूछते हैं कि भी x वर्सेस x का स्लोप क्या है, तो आप क्या करेंगे? स्लोप देख लो, ये थीटा बना दो, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, वही तो बात है। सामने वाला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सामने वाला ये कौन है? ये मतलब ये ओमेगा स्क्वायर a, और ये एडजेसेंट कौन है? ये मतलब माइनस ए गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या बात है सर, क्या बात है, गजब गजब गजब। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं, मेरा एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, वी का और ए का ड्रॉ करना है ग्राफ। कोई टेंशन नहीं लेना, ये तीनों पड़े हैं तामझाम, यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा डिस्कशन ये करना था, ये 4 स्टेप में काम होने वाला है। एक ऑसिलेशन 4 स्टेप में हो रहा है, तुझे पता है। क्लियर बात है कि नहीं है? क्लियर है। चल कैसे देखते हैं। अब जैसे कि नॉर्मल बात कर दूं, मैं एक्स का दौड़ना पॉजिटिव ए से स्टार्ट करवाता हूं। मान ले कि पार्टिकल बीच में से, ये मिड पॉइंट में से यहां से ऊपर नहीं गया है, 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप, ऐसा नहीं है। पार्टिकल कहां गया पता है? ऊपर से यहां से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे गया है। यहां से छोड़ा है पार्टिकल को, यहां से मतलब पॉजिटिव ए से छोड़ा है पार्टिकल को। तो चलो पॉजिटिव ए से स्टार्ट करता हूं। पॉजिटिव ए से छोड़ा तो कहां जाएगा? वो 0 पे जाएगा, तो ये रहा 0 का लाइन। फिर कहां जाएगा? जुपाक कहां जाएगा? नेगेटिव ए पे, तो ये रहा नेगेटिव ए का लाइन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव ए से कहां जा रहा है? वो 0 की तरफ, तो ये रहा 0। और 0 से कहां जा रहा है? वो पॉजिटिव ए की तरफ, तो ये रहा पॉजिटिव ए। तो आप देख रहे हो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसन बा बनेगा भैया, ऐसन बा, कैसन बा, ऐसन बा। ठीक बा, ठीक बा सर, क्या बात है सर, कहां से ला रहे हैं सब? तो फिर अब दोस्तों आपको पता है एक स्टेप पूरा हुआ, ये हुआ ना, ऊपर से छोड़ा मैंने, एक स्टेप पूरा हुआ, 0 पे आया। तो आपको पता है एक स्टेप में t/4 टाइमिंग लगता है, 2 स्टेप में t/2, 3 स्टेप में 3t/4 और 4 स्टेप में पूरा t टाइम लगता है। एक ऑसिलेशन हो गया। इसी में आपको याद है तो दोस्तों एंगल बनाए थे हमने, एक स्टेप में π/2, 2 स्टेप में पाई, तीसरे स्टेप में 3π/2 और चौथे स्टेप में 2π। क्लियर बात हो रही है? क्लियर बात हो रही है, ठीक है सर। आ जाओ दोस्तों, ऐसा ही वेलोसिटी का ग्राफ बनाते। अब वेलोसिटी का ग्राफ आपको इजी पड़ेगा, वेलोसिटी का ग्राफ आपको इजी पड़ने वाला है। कैसे? देखिए, हाँ चलो, अब इस लाइन में x प्लस ए है, x प्लस ए है। जब x प्लस ए होता है तब वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। तो ये यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इस लाइन में x 0 है, जब x 0 होता है तब वेलोसिटी प्लस ओमेगा या माइनस ओमेगा है, इट्स योर चॉइस। मान लो मैं प्लस ओमेगा ए ले लेता हूं इस केस में, ठीक है। तो ड्राइंग बन रहा है सर, ड्राइंग बन रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे है तुम्हारा x है माइनस ए, एक्स जब माइनस ए होता है तो v कितना होता है, 0 होता है, तो ये रहा 0, बन रहा है सर, क्या बात है, बन रहा है। अब जब x 0 होता है तब v कितना सर, v फिर से वही बात होगी, प्लस और माइनस ओमेगा ए, आपने एक बार प्लस ओमेगा ए ले लिया है तो अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस ओमेगा ए लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वेव बनेगा भैया, ठीक है। अब नेक्स्ट वापस प्लस ए हो रहा है, x प्लस ए हो रहा है तो वेलोसिटी 0 बन रहा है, मतलब यहां पे आ जाएगा, तो ऐसा वेव बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है। आप देख पा रहे हो x एंड v के बीच में कुछ रिलेशन डेवलप हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। देखिए x पॉजिटिव ए से स्टार्ट होता है, इतना एक स्टेप आगे तब v स्टार्ट होता है, मतलब x ऑलवेज एंगल में π/2 जितना आगे होगा वेलोसिटी से। कैसे हम समझते हैं, वेलोसिटी 0 है और ये x प्लस ए है, ऑब्वियसली देख बात, ये 0 है और प्लस ए है, मान लो कोई चीज यहां पे 0 पे है और ये प्लस ए पे जाती है तो एक स्टेप हुआ। अब आप समझना 0 से प्लस ए के बीच में एक स्टेप होता है, एक स्टेप में कितना एंगल बन जाता है, π/2 एंगल बन जाता है। तो वही तो बात हो रही है, v 0 पे है और x तुम्हारा प्लस ए पे है, तो एक स्टेप आगे है या नहीं, x एक स्टेप आगे है या नहीं उसका ग्राफ, तो एक स्टेप आगे है मतलब π/2 जितना आगे है। तो x वर्सेस v के ग्राफ में π/2 फेज डिफरेंस होता है, ऐसा हमेशा लिखना, एमसीक्यूज पूछते हैं फेज डिफरेंस कितना, π/2, और x v से π/2 जितना आगे होता है। क्लियर है, चलो चलो दोस्तों क्लियर है। अब आ जाते हैं हम a पे। देखिए चलिए x पॉजिटिव a है, x पॉजिटिव a है, तब एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा। अब जब x 0 है, x 0 है तब एक्सेलरेशन 0, तो यहां पे 0 पे लाके रोक दूंगा। अब x जब माइनस ए है तो एक्सेलरेशन है प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब कि यहां पे। अब x जब 0 है तब आपको पता है एक्सेलरेशन कितना है, 0 है ना? ये रहा 0 है। x अब यहां पे प्लस ए है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है, ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है, बोल हाँ या ना, क्लियर है। अब आप देख लीजिए फिर से अगेन, वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन उसके एक स्टेप नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी फेज डिफरेंस कितना है, π/2 जितना। वेलोसिटी आगे या एक्सेलरेशन आगे है, कौन आगे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, वेलोसिटी आगे है या एक्सेलरेशन आगे है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, ठीक है। कितना मस्त ग्राफ बनाया यार, कितना मस्त यार, है ना। तो फिर अब मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दे, x और a के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस बता दे। ओहो सर, x डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, तो देख ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो एक स्टेप, दो स्टेप, एक्सेलरेशन 2 स्टेप जितना आगे है। एक्सेलरेशन देख भाई, ये यहां पे है, एक्सेलरेशन को यहां पे ऊपर पहुंचने में 2 स्टेप करने पड़ेंगे, 1 और 2, मतलब कि ऑलरेडी x 2 स्टेप आगे है। जब 2 स्टेप आगे होता है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, पाई। तो x और a के बीच में फेज डिफरेंस पाई है। बोल कैसन बा, ठीक बा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आपको टैलेंटेड बनाते हैं और आपको अच्छा परफॉर्मेंस करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा। धन्यवाद।